सरिस्का बाग योजना में सरिस्का डे पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने राजमाता बाघिन ST2 के स्मारक का अनावरण किया। इसमें बाघिन और 2 शावकों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। कार्यक्रम के दौरान परिसर में एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधे भी लगाए गए। साथ ही सरिस्का में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। वहीं फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को राशन किट भी बांटी गई। इस मौके पर थानागाजी विधायक कांतिलाल मीणा ने अपने विचार व्यक्त करने के साथ ही कुछ मांगे भी रखी। उधर मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि वर्ष 2004 में सरिस्का में बाघ लुप्त हो गए थे। इसके बाद ST2 बाघिन रणथंभौर से लाई गई और लगातार बाघों का कुनबा बढ़ता गया। ऐसे में इसे राजमाता का दर्जा दिया गया है। इस बाघिन की मौत होने के बाद वन मंत्री ने ST2 की प्रतिमा लगाने का निर्णय किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री की अनुमति से बजट घोषणा भी हुई थी। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में बाघ संरक्षण के प्रयासों से 20 शावक सरिस्का के कुनबे में शामिल हुए हैं। उधर सरिस्का को जोड़ने वाली सभी सड़कों के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। सरिस्का के अंदर जाने वाले रास्ते भी सुधारे जाएंगे और टूरिज्म जोन का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा बाघों की अब ड्रोन से निगरानी की जाएगी। सरिस्का टाइगर की संख्या का रूप में 0 हो गया और उस वक्त ST2 बाघिन को रणथंभौर से लाया गया था हेलीकॉप्टर के माध्यम से, जिसको बाद में राजमाता का नाम दिया गया। मुझे बताते हुए खुशी है कि देश की सबसे उम्र दराज बाघिनों में इसकी गिनती होती है। लगभग 20 साल के करीब इसकी उम्र थी जब इन्होंने अपना देह त्यागा। मेरे मंत्री बनने के लगभग 2 या 3 महीने बाद मुझे ये दुखद समाचार मिला था और मैं खुद राजमाता की बाघिन की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए सरिस्का आया। उसी वक्त मेरे मन में भाव आया था कि राजमाता की प्रतिमा सरिस्का वन अभ्यारण्य में लगनी चाहिए। साथ ही साथ जो मछली है, जो कहते हैं कि बाघ परियोजना की या बाघों की माता समझो या रानी समझो, लेकिन एक मछली का एक नाम है, उसकी प्रतिमा रणथंभौर में लगनी चाहिए। तो 2024-25 की जो बजट अनुदान मांगी थी, उसमें जब मैं अनुदान मांगों के जवाब दे रहा था, उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेकर उनकी प्रेरणा से मैंने ये 2 बड़ी घोषणाएं की थी। घोषणाएं और भी थी, लेकिन ये प्रतिमा को लेकर घोषणा की थी। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 28 जून जो सरिस्का टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बाघों की संख्या 0 होने के बाद बाघों का विस्थापन हुआ, बाघों के कुल में बढ़ोतरी हुई। तो हर वर्ष हम इस दिन को सरिस्का टाइगर डे के रूप में मनाते हैं। और आज राजमाता का जो प्रतिमा है, इसके साथ साथ 2 शावक की प्रतिमा का लोकार्पण भी हुआ है। और साथ ही साथ जो हमारे वन कर्मी हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं वन्य क्षेत्र संरक्षण में, वन्य जीवों के संरक्षण में, उनका सम्मान भी किया है। एक गाड़ी हमको CSR फंड में मिली है, उसका गाड़ी को अधिकारियों को भी सौंपा है। बताते हुए केवल यही भाव है कि किस प्रकार से वन्य क्षेत्र सुरक्षित रहे, वन्य जीव सुरक्षित रहे। जब आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने राजस्थान की बात संभाली थी, तो बताते हुए खुशी है कि अभी 2 साल हमारी सरकार को हुए भी नहीं है, लेकिन सरिस्का जो बाघहीन हो गया था, इन 2 वर्षों में हमको 20 शावक प्राप्त हुए हैं। 38 की संख्या थी 2023 में और आज वो संख्या 48 की हो गई है और आने वाले समय में वो संख्या 50 की क्रॉस होगी। तो बाघों की संख्या बढ़ रही है। तो रणथंभौर से हम पूरे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में बाघों को भेजते हैं, चाहे मुकुंदरा हो, रामगढ़ बिचारी हो, जो हमारा वन्य क्षेत्र है उसमें। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम राजस्थान ही नहीं, अभी देश के अंदर सरिस्का के बाघों को बाहर भेज करके प्रोडक्शन के रूप में सरिस्का आ जाएगा। जहाँ तक आपने पर्यटकों की सुविधा की बात करी, जो आपका सावड़ी से लेकर के नकनी के 12 तक की सड़क है, वो स्वीकृत हो चुकी है। उसके टेंडर भी हो गए हैं, वर्क ऑर्डर भी जारी हो गए और ठेकेदार ने काम भी शुरू किया, लेकिन काम की प्रोसेस बहुत धीरे है और वही सड़क ज्यादा क्षतिग्रस्त है। उसके साथ साथ ये जो कुशालगढ़ मोड़ से लेकर के थैंक्यू बोर्ड तक की सड़क भी क्षतिग्रस्त है। उसको लेकर के 20 करोड़ का प्रस्ताव राज्य सरकार को PWD विभाग द्वारा भिजवाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार 20 करोड़ की वो लागत की प्रपोजल भिजवाया गया है और जल्दी हमको स्वीकृति प्रदान और उस सड़क को बनाने का काम भी वन विभाग की परमिशन से PWD विभाग करेगा। और जहाँ तक हम कह रहे हैं कि क्योंकि जोन हमको खोलने की आवश्यकता है, ये टूरिज्म जोन है, वो हमको बढ़ाने की आवश्यकता है और उन क्षेत्रों को खोला जाएगा जहाँ बाघ की संख्या बहुआयात है। निश्चित रूप से अभी जो जोन में मैं कम मानता हूँ, टूरिज्म जोन कम है। आने वाले समय में आप देखेंगे अधिकारी इसमें एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। आने वाले समय में जोन जो टूरिज्म जोन कहलाया जाता है, उनकी संख्या में बढ़ेगी। अंदर सड़क को फैसला हो पाया अभी तक? देखिए, अंदर की सड़क क्योंकि वो पहले 1980 से पहले की सड़क बनी हुई है
डामर की सड़क थी और धीरे धीरे वो सड़क क्षतिग्रस्त होती गई, उसको मिट्टी और ग्रेवल का काम करते गए। माननीय विधायक थानागाजी जी के प्रश्न के उत्तर में मैंने वहाँ ग्रेवल सड़क बनाने की घोषणा की थी, जिसका 7 करोड़ का बजट भी हमने आवंटित कर दिया था। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ई बस चलाने का हमको निर्देश प्राप्त हुआ है और मेरा ये मानना है कि ई बस जब चल पाएंगी जब वहाँ सड़क अच्छी होगी, क्योंकि धूल ग्रसित होने से ई बस खराब भी हो सकती है। गौरतलब है कि राजमाता बाघिन को वर्ष 2008 में 4 वर्ष की उम्र में सरिस्का लाया गया था। इस बाघिन ने करीब 19 साल 8 महीने तक का असाधारण जीवन जिया और सरिस्का में बाघों का एक पूरा कुनबा तैयार किया। वहीं अब से हर साल सरिस्का टाइगर डे राजमाता की स्मृति में मनाया जाएगा। उधर कार्यक्रम में अतिरिक्त वन्यजीव प्रतिपालक राजेश गुप्ता ने वर्ष 2008 में सरिस्का अभ्यारण्य के डीएफओ रहते समय बाघ विस्थापन के बारे में अवगत करवाया। इस अवसर पर मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा, सीसीएफ सरिस्का संग्राम सिंह कटिहार, डीएफओ अभिमन्यु सिंह, हरिशंकर खंडेलवाल, रोहिताश घांगल और प्रियंका शर्मा आदि की मौजूदगी रही।